नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। सी न्यूज भारत के मतदाता कहिन स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जौहराबाद विधानसभा की रिपोर्ट लेकर आए हैं आपके सामने, जहां महेशपुर में जनता से चुनावी बातचीत में लोगों ने बताया कि आवारा पशु खेत चर रहे हैं, खाद यूरिया डाई नहीं मिल रही है, किसान परेशान है। एक तरफ जहां सरकार फ्री में राशन दे रही है, वहीं महंगाई से जनता रोड पर आ चुकी है। इस बार परिवर्तन होगा, आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। हमारा संविधान, हमारा कानून, एक मिनट, हमको संविधान से चलना है, लोकतंत्र से चलना है, न कि हिंदू धर्म से, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से चलना है। बांट को तो चलना नहीं है। हमारा जब भी संगठित होंगे, हमको भोजन मिलेगा तो हमको संविधान से मिलेगा, हमको अधिकार मिलेगा, चाहे अधिकार किसी भी क्षेत्र का हो, हमको संविधान से मिलेगा, लोकतंत्र से। आज लोकतंत्र हर एक प्रदेश के 23-25 करोड़ जो हमारे प्रदेश की जनता है, हर एक नौजवान से मैं अपील करूंगा कि आज परिवर्तन कर दो, लोकतंत्र हमारे खतरे में है। चलिए भाई, अपनी आप अपनी राय दे सकते हैं। देखिए भाई, बुजुर्ग है भाई, किसान का विकास कितना हो रहा है? किसान का विकास माने भैया तो हमारे खाली कुछ नहीं खे। अरे भाई, 2000 रुपया महीना में कुल। अरे 2000 रुपया मिल रहा है का सबको मिल रहा है, सबको तो मिल नहीं रहा है। और 5 किलो राशन से हमन के जेल जाई, ये बात तो बाना। खाद यूरिया डाई भी जो है बता रहे हैं कि सब धड़ल्ले से मिल रहा है, क्या है? अरे मिलल तो बाटे, GST बढ़ल बाटे, ओकर भोगत आनी जा। और इसे नहीं के भल तो जौन 50 किलो यूरिया रही तो 45 किलो हो गई, दाम भी बढ़ गल, यूरिया भी घट गई, दाम भी बढ़ गल ओकर, तो हमन के कौन फायदा किसानी के बा? किसान बिल्कुल परेशान है, हम लोग परेशान हैं। चलिए तो 20 बार वोट का हमन को ओम प्रकाश को वोट देंगे इस बार, गठबंधन को ही जी। और भैया, आपका धंधा चलता है, धंधे वाले कितने खुश हैं? धंधे वाले इतने खुश हैं जितना एक बकरा कसाई से खुश रहता है। अच्छा, हम लोग परेशान इतनी बात को लेकर के हैं कि जो सामान 1 रुपया की बेचता था, अब 4 रुपया को हम लोग खरीद रहे हैं, 5 रुपया के बेच रहे, कोई ले नहीं रहा, दिन भर बैठ के माछी मार रहे हैं। ऐसी सरकार से बेहतर तो बल्कि अंग्रेजों का गुलामी वाला समय था। ये सरकार से हम लोग से कोई वास्ता नहीं है। महंगाई से बिल्कुल परेशान है। लॉकडाउन लग जाता है, हम लोग खाने के लिए मर जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। जो थोड़ी सा चोरी करके कोई दुकानदार सोचता कोई सामान बेच लिया जाए तो पुलिस आकर पीटती है। तो चलिए बताइए, पुलिस प्रशासन से आप लोग कितने खुश हैं? आप लोग की जन सुनवाई थानों पे होती कुछ नहीं है इस राज्य में, लेकिन योगी सरकार कह रही है कि भाई सब भ्रष्टाचार खत्म। योगी सरकार कहेगी क्योंकि कागजी सरकार है, जमीनी सरकार नहीं है। जो कागज में कहती है कुछ नहीं करती है। शिक्षा की तो एकदम धज्जियाँ उड़ा दी। पहले इसका ऐलान था, पहले भाषा थी कि नहीं शिक्षा को उच्च स्तर पर पहुँचाएंगे। सरकार बनी, शिक्षा गई चूल्हे भाड़ में। 2-2 साल से हम लोग के बच्चे घर पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ धंधा करके जी रहे हैं, खा रहे हैं। पढ़ाई माने कुछ जीरो। जिसके पास पैसा होगा, ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की है नहीं, तो क्या करेगी? गरीबों का इससे अच्छा अखिलेश की सरकार है। परिवर्तन का समय है, परिवर्तन होगा, अखिलेश की सरकार बनेगी। चलिए भाई, इस बार दादा आपका कितना विकास हुआ है? कुछ विकास इस सरकार में नहीं हुआ सर। सपा सरकार आएगी तो हो सकता है कुछ विकास करेगी। इसमें सरकार द्वारा तो है, आवास है, शौचालय है, डबल राशन भी दिया जा रहा है। हाँ सर, इसमें भी दिया जा रहा है। हाँ सर, इसमें एक शौचालय बनाया गया, उसमें जो प्रधान घूम कर पैसा लेकर बनवाया है सर। अच्छा, कौन से गांव के? महेशपुर के सर। अच्छा, यानी भ्रष्टाचार बिल्कुल बढ़ा हुआ है क्या? हाँ, वो भ्रष्टाचार बढ़ा है सर। हाँ। इस सरकार में भ्रष्टाचार एकदम बढ़ गया है जी। यानी शौचालय के नाम पर जो है पैसा लिया? हाँ, पैसा लिया गया है सर, लेकर दिया गया है। अच्छा, हाँ सर। यानी जो गरीब है तब वो लोग क्या? हाँ, सभी लोग से लिए सब। हाँ, अमीर और गरीब सभी से लिए। आवास हो गया, और भी कोई सुविधा सरकार की है कुछ भाई कि नहीं? कुछ नहीं सरकार के मिला। 5-5 किलो अनाज देकर सब भरमा डालकर हम लोग परेशान कर रहे हैं। इसीलिए सर हम लोग सपा सरकार जो रहे हैं कि सपा सरकार आएगी, समाजवादी पेंशन बंद कर दिया। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जो मोदी सरकार का 5 किलो चावल और 1 गेहूँ चना दाल मिल रहा है, चना तो गुना हुआ आ रहा है, और नमक जो मिला एक पैकेट अभी तो वो भी बंद हो गया। वो साला नमक लग रहा है कि पानी में डालो तो और उसमें से पत्थर निकल रहा है। और जो रिफाइन आ रहा है उसमें से सरसों का तेल जैसे झाग छोड़ता है, रिफाइन जो रिफाइनरी करके आता है झाग निकलता है, वैसे उसमें से निकल रहा है झाग।
ये मतलब क्या है? सरकार की 5 किलो चावल राशन देने से क्या मतलब? एक तरफ से जो है आप मैं बात करूंगा पुलिस प्रशासन से जो है आप लोग कितने खुश हैं? भ्रष्टाचार कितना खत्म हो चुका है? भ्रष्टाचार कुछ नहीं खत्म हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, अभी आदमी इकट्ठा हुआ, आपसे कुछ मैं मांग रहा हूँ। इस पे आगे पुलिस डंडा वार करेगी तो हमारे आपके बीच क्या होगा, आप बताइए। हमारा पुलिस प्रशासन किसी के होते नहीं है, ये जो जिसकी सरकार होती है इन लोगों से जैसा आप चाहें काम जिस तरह से लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन ये लोग सरकार के अधीन होते हैं। इन लोगों से अगर हम काम लेना चाहें सरकार जिस तरह सिस्टम से पहली सरकारों में इस सरकार में कितना अंतर आपको मतलब देखना चाह रहे हैं? पहले सरकार से इस सरकार में बहुत का अंतर है। हाँ, पहले सरकार में इतना उत्पीड़न नहीं होता था, इतना दोहन नहीं होता था, इतनी महंगाइयाँ नहीं थी। हाँ, पहले सरकार कुछ न कुछ रोजगार देती थी, किसानों की हित की बात करती थी, नौजवानों की हित की बात करती थी, शिक्षा चिकित्सा की बात करती थी। यहाँ तो ऐसे ऐसे घिनौने इस सरकार में हुए हैं। देखिए आप कह रहे हैं, देखिए उनके तरफ कैमरा दिखाइए, ललका साहब ने इनको धक्का मारा है, साइकिल पर जा रहे हम जी 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 तो साढ़ से जो है धक्का हाँ साढ़ से धक्का लग रहा है, योगी जी का था। चोटें आ गई है, अंगुली में फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन गौशाला बनी हुई है और जहाँ भी साढ़ भाई लोगों को उसी में रखा जा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है क्या? सर तो जैसे चुनाव आया तो सफाई कर्मियों को लगाकर सरकार ने, प्रशासन ने पकड़वाना शुरू किया कि रोड से सांड को दूर रखा जाए। तो हमारे मंत्री जी लखनऊ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और इसी तरह से 5 वर्ष पहले भी तो गौशालाओं में पकड़वा कर उसको भिजवा सकते थे, सरकार भिजवा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब चुनाव नज़दीक आया तो सरकार को याद आई कि अरे यार ये तो रोड पर लोग इससे घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। गौशाला की आप बात कर रहे हैं ना, तो गौशाला में बना, हम मानते हैं कि गौशाला योगी सरकार बनाई, लेकिन वहाँ जो उन लोगों के राशन की व्यवस्था थी वो राशन उन लोगों को नहीं दे पाई, पशुओं को। तो वहाँ के कर्मचारी जो नियुक्त थे, जब पशु तड़पने लगे तो उसकी कुंडी खोल दिए, तो वो अनायास से सब पशु निकल कर जाकर किसानों का फसल नुकसान करने लगे। आप कोई भी सवाल, आप मीडिया वाले हैं, आप कोई भी सवाल खड़ा करिए, अगर उसका हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं कह रहा हूं कि समाजवादी सिपाही का हलाने लायक नहीं रहूँगा। आप चैलेंज के साथ आपसे मैं बात कर रहा हूं कि आप कोई भी सवाल उठाइए, अगर आपका जवाब नहीं दे पाऊँगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आप सवाल करिए। इस सरकार में जैसे गुंडा माफियाओं के नाम पर जो चल रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है, जो सपा सरकार थी उसमें गुंडा माफिया पनपते थे, इस सरकार में जो ये हो रहा है भाई कि सबका बुलडोजर चला, डर के मारे जो है सब? सपा सरकार में गुंडा माफिया किसी के होते नहीं हैं, ये बात कंफर्म कर लीजिए। और जिन लोगों के साथ दुराचार होता है तो उसका सामना करते हैं तो उन लोगों को मीडिया कुछ भी कह देती है, गुंडा माफिया कुछ भी कह देती है। रह गया सवाल कि सपा सरकार में जिन लोगों ने गुंडई की उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई, लेकिन यही बताइए कि यही धनंजय सिंह हैं, भाजपा ही सरकार में ये गुंडा नहीं है, इन पर मुकदमा नहीं है, ये छक्का मरवा रही है सरकार, और इस यहाँ जो है किसानों पर चक्का चलवा रही है। बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी सपा सरकार में, इसमें बहुत सुरक्षित हैं सब क्या? कहाँ सुरक्षित है? आप हाथरस देखिए, उन्नाव देखिए, नाना प्रकार की घटनाएं बहू बेटियों पर हुई है, कहाँ सुरक्षित है बताइए, बताइए आप ही और जायदाद को फसल को साढ़ तो खूब बढ़िया से विदा हो रहा है ताकि किसान खूब खुश हैं। तो यानी सरकार की जो योजना है उस योजना में कुछ आपको लाभ मिला कि नहीं मिला? सरकार की योजना वही तो 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल देती है, और योजना में क्या देती है? न संडास बनाया, न शौचालय कहाँ किसका बनाया बताइए हमको। 500 का शौचालय कैसा होता है? बस ईटा जोड़ कर सब समाप्त कर देते हैं। और घर 70-80 हज़ार में कैसा बनता है? महंगाई की चरम सीमा में घर 70-80 हज़ार का ईटा कब बनेगा? कभी नहीं बनेगा। किसी का बरार में जाकर देखो भैया उसी तरह पड़ा हुआ है, उसी तरह उन लोगों के नींव डाल कर छोड़ दिए, उसी तरह पड़ा हुआ है। तो सरकार बस खाली लिफाफा दे रही है, लिफाफा से आदमी का कैसे काम चलेगा? नहीं चल पाएगा। महंगाई सब लोग परेशान, सब लोग परिवर्तन करने के मूड में है। एकदम परिवर्तन। किसे तब देख रहे हैं यूपी में अखिलेश जी को देखा जा रहा है, देख रहे हैं एकदम। अरे साहब का के लड़का जौन बा कुल पढ़ लिख के कंपनी कुल बंद बाटे, बैठ के ताश जुआ घरे खेलत ताना सो, कहतन जगह बेटा कमाए जा,
का कंपनी बंद बा कहाँ जाए कमाए। ये तो कुल हाल बाटे, लड़का बड़ा छोटी छोटी गोली खेला तना सो, पढ़े लिखे के स्कूल बंदे बा। अब बतावा ऐसा सरकार में हमन के कैसे जीवित कर जाए, कैसे जियल जाए। अच्छा, राशन वासन कुछ मिलता होता है? हाँ राशन तो मिलता था कि कोटा वाला जौन बात के उतरे 5 किलो का 10 आदमी बाड़ा तो 5 आदमी का देत बा, 5 आदमी का अपने ले लेता। ये तो होत बा 1 किलो काट लेते 1 किलो। क्या नाम पड़ जाएगा आपका? हमारा नाम अशोक है। गाँव एक डांगा वहाँ। कहाँ पड़ता है? हाँ हाँ। तो आपको मतलब मैंने सरकार की जो बहुत सारी योजना है उसमें से आपको लाभ नहीं मिला है? लाभ तो कोई हमको न घर न मिला है, न दुआर मिला है, न कुछ ही चीज़ नहीं मिला है। हाँ सिर्फ राशन मिल रहा है? हाँ स्केल और राशन मिला। सिलेंडर है कि नहीं है? सिलेंडर है, लेकिन ऐसा है कि पैसा है यही नहीं। एक 10 साढ़े 10 के सिलेंडर हो गया है। 250-300 मोबाइल में पैसा लागत बा, न बात होत पाओ न कुछ हो, कोनो कामे नहीं के होत पाओ। लड़का बाड़ा बैठल है, कुल मजबूरियाँ न बा। हाँ चलो, किसानों की आय दुगनी हुई है क्या? अरे दुगुनी ना चरगुनी कर देले। भैया दुगुनी तिगुनी हमके ना पता है, ना लौकत है देखे में, ठीक ना। बात रह गई सपा का, तो हमारी आन बान और शान तीनों सपा ही है। अच्छा। हमारे लिए। अच्छा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार यहाँ 1% जौन बा तनिको उनको बोहनी ना हुई सपा भाजपा का। इतना परेशान है जा, इतना हमनी के परेशान ललका साढ़ से इनकी बाणी जा कि वो साढ़ के देख के दिन रात हमनी का रोज 100 ग्राम खून जरेला। हाँ जी, हर चीज़ का महंगाई, बिजली का यूनिट बढ़ा दिए हैं, बिजली टाइम से नहीं दे रहे हैं। बिजली तो भाई टाइम से आ रही है। कहीं नहीं, हमारे यहाँ टाइम से बराबर फीटर पे नहीं आती है। तब बिजली काटने लगते हैं लोग। जब खेत में पानी चलाने का समय होता है तो बहुत कटौती होती है बिजली की। नौजवानों का मन परिवर्तन कर एकदम परिवर्तन हो गया है। सिर्फ अखिलेश अखिलेश अखिलेश, बस अखिलेश। साइकिल केवल अखिलेश। चलिए, एक लोग और आ गए भाई, उनसे बात कर लेते हैं भाई। क्या अरे सुनिए, वोट देंगे ना? देगा कहाँ से देंगे वोट? हम सपा को वोट देगा। सपा को वोट देंगे? बीजेपी को नहीं देंगे? नहीं, दुख बहुत। हम तो कुल 60 वर्षा चढ़ गलते सिवान तो क्या करेगा दे करके। अच्छा। और सुविधा तो सरकार की जो भी है सब सुविधा कुछ नहीं, सुविधा मिली है। हाँ ये सरकार में लड़का अकेला हाँ एगो परिवार का 250 मोबाइल में बात ना पैसा ना भराओ जी तो बातें ना हो पाई। बताई रिचार्ज का दाम बढ़ चुका है? बिल्कुल बढ़ चुका है। रिचार्ज का कौन बढ़ चुका है? कौन चीज बाकी है? और कोरोना में जियो वाला फ्री वाला चल रहा था, अभी सब चल रहा है ना? क्या कहाँ चल रहा है? चाचा अपना नाम बताइए, पूरा पता। हमारा नाम अशोक है, एक डंगवा घर बा हमारा। आगे भी अशोक क्या है आप? हर चमार है। अच्छा जी, चाचा ये बताइए। चलिए, क्या देखना चाहते हैं? हम अखिलेश के देखना चाहते हैं। चलिए ठीक है भाई, आप अपनी अपनी राय कोई भी दे सकते हैं। बात सही है। और देखिए एक महिला खड़ी है भाई। आपका भी घर कहाँ पड़ जाएगा? हमारा घर यही है सर, महेशपुर। तो महिला कितनी खुश है इस सरकार से? कोई खुश नहीं है। कहाँ है भाई? राशन मिलता है ना आपको? 5 किलो राशन से 10 परिवार है, घर में 5 किलो राशन मिलेगा तो उससे क्या होगा सर? हाँ, राशन फ्री में राशन मिल रहा है? नहीं, कोई भी शिकायत नहीं। मोबाइल रिचार्ज हर एक चीज़ का दाम बढ़ चुका है। कोई भी चीज़ नहीं है कि सब खाना बनाती है तो सिलेंडर है कि नहीं है? नहीं, हम लोग का कुछ भी नहीं। सिलेंडर नहीं मिला? नहीं, हम लोग को नहीं मिला, कोई भी सुविधा नहीं मिला इस सरकार से हम लोग को। आवास, शौचालय सब नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, यानी आपका विकास नहीं हुआ? नहीं, हम लोग का कुछ भी नहीं। परिवार में कौन लोग हैं? हम लोग 8 लोग हैं। अच्छा। और 8 लोगों को राशन मिलता होगा? नहीं, 5 के बस 15 किलो मिलता है। यूनिट पर 5 किलो 3 आदमी को मिलता है। 3 आदमी को मिलता है? हाँ। मतलब बिल्कुल आपको तो बिल्कुल सुविधा जो है बिल्कुल गायब कर दिए हैं। हाँ हाँ। नरेगा में काम को बहुत मिलता है? नहीं। चलिए, अब तो भाई अब चुनाव भी आ चुका है, किसको दिमाग में रहेगा वोट देने का? हम लोग का खुलेआम है अखिलेश को। उन्हीं को देने का है। चलिए भाई, रेट कुछ और हो गया, क्या करेंगे हम लोग? छोटी छोटी दुकान लेकर हम लोग परेशान हैं। हाँ, यानी महंगाई से बिल्कुल आप एकदम त्रस्त, महंगाई से हम लोग एकदम त्रस्त हैं। हाँ, यानी परिवर्तन करने का एकदम परिवर्तन है। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद। परिवर्तन करने पर अच्छा हाँ भैया,
हाँ सर, लगातार देखने में आ रहा है भाई कि शिक्षक जो भी भर्ती वाले हैं लगातार धरने में बैठ रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, क्या रहे हैं। उनके साथ कैसा विकास हो रहा है सर? आपको तो आप मालूम है ना, आप हर तरह घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। जो युवा धरना दे रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है आप बताइए मेरे को। आप कुछ देखे हैं, बताएंगे आप भी हम लोग को ना कि नहीं यहाँ ऐसा हुआ है, यहाँ ऐसा हो रहा है। आप लोग भी कुछ बताएंगे ना। यानी हर जगह घूम रहे हैं, हर आदमी का मत ले रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप लोग भी ऐसा करिए कि आप लोग भी बताइए। भर्ती में कितना घोटाला हुआ यानी मतलब आप लोग बिल्कुल देखिए अभी हाँ नाराज इसलिए है कि छोटे छोटे आपका भी बच्चे हैं, आपका भी बच्चे हैं ना, आप भी परिवार वाले हैं, परिवार वाला आप भी हैं, बच्चे वाला आप भी हैं, प्लस आपके बच्चे कितना शिक्षा ले लिए आप ही खुद अंदाज कीजिए। आपका बच्चा कितना शिक्षा लिया वो आप अंदाज के लिए 3 साल में, 2019 से लास्ट में दिसंबर से 2022 जाने वाला है, चल रहा है। इसका आप शिक्षा का अनुभव कर लीजिए अपने बच्चों से, और सरकार को जिसको आप बोले वो हो जाएगा। अखिलेश हों, मायावती हों, योगी जी हों, सभी लोग अपना जो है, लेकिन हम लोग भाई शिक्षा और हमको रोजगार चाहिए, हमारा विकास चाहिए। हम रोड पर चलेंगे तो हमको सस्ता जो भी चाहेगा हम लेंगे उसी को। आप 900 रुपया यूरिया कर दें, 2000 की डाई कर दें, सरसों तेल अभी 200 का, अभी बोल रहे हैं कि रूस से होगा तो भारत में महंगाई का पड़ेगा, कैसे पड़ेगा उसको हमको समझना है ना। हम जिम्मेवार आदमी हैं तो हमको समझना है ना कि हम उसको कैसे कम करेंगे। तो परिवर्तन करने के मन में आप क्या? हम तो परिवर्तन वाले हैं भैया, परिवर्तन हमको करना ही करना है। अच्छा, जैसे भी करना हो एकदम परिवर्तन। क्या आप क्या बता रहे थे भैया? अब यही कह रहे थे कि हम यहाँ जो भाजपा की जो रणनीति बनी हुई है, तो ये रणनीति जो है कि ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म, ये सब चलने वाला नहीं है। ये सब पश्चिम उत्तर प्रदेशों ने इसको उखाड़ कर फेंका है। यहाँ चलेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दे रहेंगे। ये आज के डेट में 2 वर्ष से लॉकडाउन लगा है, किसी घर के लड़के की पढ़ाई के बारे में पता कर लीजिएगा, सभी गार्जियन फीस दिए लेकिन शिक्षा का कोई मतलब नहीं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।